Good evening, sir. हेलो ऑल, आई गेस आवाज आ रही है सबको? Good evening, sir. इवनिंग। बाकी लोग भी कुछ बोल लो। सबको आवाज आ रही है ना? Yes, sir. हाँ सर आ रही है। ठीक है सर, दिस इज एक्चुअली माय सेकंड क्लास। sir, पहली आ रही मैंने तुम्हारे Good साथ evening, sir. गुड इवनिंग। दूसरी भी तुम्हारे साथ ही ले रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। इवनिंग इवनिंग। कुछ तुमने टेस्ट नहीं दिया? कुछ है क्या ये? कुछ आर यू देयर इन द क्लास? एनीवे, कैसा रहा टेस्ट गाइस? सर 4 गलत हुआ। कोई बात नहीं। आई गेस प्लेटफॉर्म अच्छा है, मजा आया। सर सर पूरे बट हर अटेम्प्ट ही नहीं कर क्वेश्चन पाया। के लिए सेम टाइम था सर, ये दिक्कत था सर। सेम नहीं था वो, मैंने सिर्फ इनवर्स वाले के लिए 5 मिनट थे, मोस्टली के लिए 30 सेकंड थे और कुछ के लिए 1 मिनट था। सर ऑल्दो बट मेरे में तो दिखाया वो टाइम खत्म हो गया। हाँ, नहीं वो तो मैंने बंद किया लास्ट में, उसके पहले थोड़ी ना खत्म हो दिखाया हुआ। मतलब किसी क्वेश्चन का टाइम खत्म हो जाता है बट वो स्क्रीन थोड़ी हटाता है। यू कैन अटेम्प्ट इट लेटर, थोड़े पॉइंट्स कम मिलते हैं बस। ठीक है। ठीक है, आर्यन तरफदार है क्लास में? डू वी हैव आर्यन तरफदार इन द क्लास? है तो ये बोल क्यों नहीं रहा है? अच्छा, तुम लोग ये स्क्रीन देख सकते हो क्या अभी जो मैंने खोली है? यस हेलो सर। सर। मैं ये दिख रहा है रिजल्ट मुझे? हेलो, दिख रही है ये वाली स्क्रीन क्या? नो सर नहीं दिख रही। सर दिख रही है सर। तुम्हें बोर्ड दिख रहा है या ये? बोर्ड दिख हाँ रहा सर, वाइट बोर्ड दिख रहा है। रिगार्डिंग द टेस्ट, आर्यन तरफदार ने सारे क्वेश्चन सही किए हैं। दिस इज रियली एक्सीलेंट। पेपर कितना भी आसान हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, कोई ना कोई सिली मिस्टेक हो जाती है, बट he did manage to do all the questions correct. That is something to be proud of. Very well done, Aryan. And कृतिका, एक फेक क्वेश्चन गलत हुआ है बस। Yes, sir. मैंने तुमने बहुत अच्छा किया है। बाकी अभी मैं रिजल्ट भेज दूंगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई ना कोई रहता है हमें डिस्टर्ब करने के लिए। एनीवे, सो लेट्स बिगिन। हम डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे थे, तो लास्ट क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो मैंने कहा था कि यार इनका डिफरेंशिएशन कुछ मुश्किल नहीं है, बट इन फंक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जे वगैरह में आते हैं। तो लेट्स सी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं, पता है किसी को? सर a to the power ex equal to e. क्या? E to the power x equal to e. e to the power x is equal to e का क्या मतलब है? मैं एक इक्वेशन बोल रहे हो या फंक्शन बोल रहे हो? ये तो वो बोली जो फॉर्मूला आपने लिखवाया था। ये मैंने नहीं लिखवाया था। ये लिखवाया x तो equals था। to e to the power x, sir. A function of the form a to the power x, y is equal to a to the power x. This is known as exponential function. ठीक है। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा हूँ a greater than 1, क्योंकि a greater than 1 के लिए this function will behave like something, और less than 1 के लिए थोड़ा दूसरे तरीके से behave करेगा, तो हम दोनों देख लेंगे। तो for now I am saying a is greater than or not equal to 1, it is greater than 1। ठीक है। अभी अगर मैं e to the power x बोल दूं तो एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गई, e is a particular value, y is equal to e to the power x, और e की वैल्यू आई हो सबको पता है, इट्स अराउंड 2.72 एंड समथिंग। ठीक है, e is a irrational number। क्या हमें इसकी वैल्यू से कुछ खास लेना देना नहीं है, तो e एक फिक्स वैल्यू हो गई, एक जनरल वैल्यू है, ए का मतलब है कोई भी कांस्टेंट। ठीक है। अभी हम इस फंक्शन के अगर डोमेन की बात करें, डोमेन तुमने क्लास 11 में पढ़ा है, तो क्या बता सकता है व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? Sir, all डोमेन कैसे पता करते हैं, कैसे देखते हैं, कोई आइडिया? सर उसमें डोमेन में सर वैल्यूज डाल कर देखते हैं, जैसे -1 0 वैल्यूज डाल के देखते सर हैं। वो वेवी कर्व एक मेथड था। मिनट अक्षत से याद आया। अक्षत तुमने बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्या बात है? सर एक मेरे को ध्यान नहीं था ना, टाइम का ऊपर टाइमर चल रहा था उस पर, तो मैं कर रहा था सर, एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले लिया, दूसरे वाले में सर उसमें टाइम ही पता नहीं काम मैं तो ओवरऑल बताया था ना, इसलिए मैंने वॉइस मैसेज भेजा था टेस्ट के पहले। यस सर। एनीवे, हाँ, डोमेन हम पता ऐसे करते हैं, आई डोंट नो तुम लोग क्या बोल रहे हो, चेक करें। अब डोमेन का मतलब मैंने क्लास 11 में पढ़ा है कि वो सारी x के वैल्यूज व्हिच वी कैन एंटर इन द फंक्शन, जो फंक्शन में इनपुट की जा सकती हैं। तो a टू द पावर x है, क्या x की किसी वैल्यू को इनपुट करने में कोई प्रॉब्लम होगी? x की किसी वैल्यू को इनपुट करने में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं सर। नो सर। प्रॉब्लम तो सिर्फ दो जगह होती है, अगर डिनोमिनेटर हो तो वहां पर 0 नहीं होना चाहिए, और स्क्वायर रूट हो तो उसके अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई इशू नहीं है, तो इसके डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी रेंज क्या है? एनीवन हु कैन थिंक? थिंक विद एन एग्जांपल, थिंक as2, as3। अगर a2 होगा तो कहाँ की वैल्यूज आउटपुट में आ पाएंगे, क्या क्या वैल्यूज आउटपुट में आ सकते हैं? अरे कुछ तो सोचो भाई। कोई है क्लास में? सर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, और कोई? सर r-0। r-0 कौन बोला है? सर प्रियांशु। कैसे सोचा है? सर बस ऐसी जीरो की वैल्यू तो सर पुट कोई करके। वैल्यू सर जीरो तो आएगा ही नहीं ना सर। सर वो ग्राफ से सोचने पे आ रहा है सर भाई। r-0 सही नहीं है, और कोई? सर हाँ रितेश बोलो। नहीं सर, मैं वही कह रहा r-0, अगर ग्राफ से सोचा जाए तो वो 0 पे कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। ओके, और कोई? ये वाला क्लास 9th वाला बता सकता है, बस डोमेन वर्ड नहीं पता होगा, बट वो बता सकता है कि आउटपुट में क्या नहीं आता है इसमें। आई थिंक मैंने बहुत बड़ी हिंट दे दी है। नेगेटिव नंबर। नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगे सर।
वेरी गुड। बार अगर नंबर नीचे पॉजिटिव है, बेस अगर पॉजिटिव है, तो बार कुछ भी होकर कभी नेगेटिव आंसर आ सकता है। बार नेगेटिव होती तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 2 टू द पावर -3 क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यूज कभी इसके आउटपुट में नहीं आएंगे, तो इसकी रेंज होगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। जीरो भी नहीं होता ऑब्वियसली, तो इसकी रेंज है 0 टू इन्फिनिटी। रेंज सोचने के लिए एक्सट्रीम वैल्यू सोचा करो कि अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाएगी। ऑफ कोर्स a अगर कोई 1 से बड़ी वैल्यू है तो मान लो 2 टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इन्फिनिटी तो ले ही रहा है। x अगर माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो किधर होगा, 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी, यानी 1/* इन्फिनिटी 0 की तरफ जा रहा होगा। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज कवर हो रही है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, a की वैल्यू कुछ भी हो, अगर x 0 हो गया तो y की वैल्यू 1 तो पक्का होनी ही होनी है। यस सर। ठीक है, तो इस फंक्शन में 0,1 ये पॉइंट जरूर होता है कि x को 0 रख तो बेस कुछ भी हो वैल्यू 1 आ जाती है। तो इस फंक्शन के अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे बनेगा, तुमने यार कभी यहाँ जूम पे किसी को लाइन खींचते देखा है क्या? लाइन खींचने का सिस्टम होता है क्या? सर सागर सर वो वन नोट से करते हैं तो इसलिए वो 9 इसमें नहीं होता है। चलो मैं रफ कर लेता हूँ। तो मैंने कहा यार ये वाई एक्सेस, यार मेरी राइटिंग इसमें काफी अच्छी हुआ करती थी पहले, बहुत टाइम्स मैंने ऑनलाइन पढ़ाया नहीं है, इसके लिए अच्छी बनी है आई गेस, तारीफ करो सब लोग। हाँ सर बहुत अच्छी बनी है। चलो ग्राफ बनाने के लिए वी कैन थिंक द एक्सट्रीम वैल्यूज कि यार देखो प्लस इन्फिनिटी पे यहाँ बात करें तो कहीं इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ग्राफ, माइनस इन्फिनिटी की पर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यहाँ कहीं 0 पे वैल्यू 1 है एंड इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। सोचो अगर 2 की पावर समथिंग है, जैसे जैसे x बढ़ेगा क्या वैसे वैसे y बढ़ेगा, तो ये फंक्शन हमेशा बढ़ता जाएगा एंड इट विल बी समथिंग लाइक दैट। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। शायद मैंने 11th में भी करवा दिया था क्या ग्राफ, करवाया होगा, हमें क्या करना सर, एग्जाम हो गया बस। नहीं करवाया था कौन बोल रहा है सर? प्रियांशु। करवाया था आई थिंक, उस वाली श्रेया ने पूछा था, जो दूसरी वाली श्रेया थी छोटे वालों वाले। एनीवे, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मैं यहीं पर बोल दूं कि a लेस देन 1 है तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा, क्या डोमेन में फर्क पड़ेगा? नेगेटिव ए हो जाएगा ना सर, वो तो नेगेटिव कौन बोला है? फिर नेगेटिव नहीं बन मतलब लेस देन 1 लेकिन 0 से बड़ा है आपको। ये अगर लेस देन 1 होगा तो क्या मेजर फर्क, क्या डोमेन में फर्क पड़ा कुछ? नहीं नहीं सर। रेंज में? नहीं सर। रेंज में भी फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टे डायरेक्शन से रेंज मिल जाएगी। ये फंक्शन देखो डिक्रीजिंग हो जाएगा। सोचो अगर 1 से छोटा नंबर है, मान लो 0.7, ठीक है, 0.7 टू द पावर 1, 0.7, 0.7 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा? 0.0। क्या पावर बढ़ने पे वैल्यू कम हो गई? 0.7 टू द पावर 3, दैट इज 0.343। जैसे जैसे देखो पावर बढ़ रही है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू कम होगी। तो उसका ग्राफ ऐसे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा होगा इन्फिनिटी की तरफ और प्लस इन्फिनिटी पे 0 की तरफ। क्या फंडा समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ये टर्म्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, बट तुम अभी से समझ लो कि जो फंक्शन हमेशा बढ़ता रहे तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, की एज x इंक्रीजेस y आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, और ऐसा फंक्शन जो हमेशा गिर रहा हो उसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर बेस ग्रेटर देन 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन and for base less than 1 it is a decreasing function. Got the point? ठीक है, यस सर। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं कि फंक्शन पूरे पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है फंक्शन ऐसा हो तो हम इसको इंटरवल वाइज बोल सकते हैं। मान लो ऐसा फंक्शन है तो हम बोल देंगे यार यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग हो गया,
और फिर या फिर हम बोल दें इसके बीच में इंक्रीजिंग हो गया तो इंटरवल वाइज भी बात कर सकते हैं। बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में वी कैन टॉक अबाउट द होल फंक्शन ऑल टुगेदर, क्योंकि ये हमेशा इंक्रीजिंग है या फिर हमेशा डिक्रीजिंग। क्लियर? अब इसका डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। ये हम लोग फॉर्मूला तो पहले लिख ही चुके हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, जब हमने एक साथ फॉर्मूला लिखा था तो ये भी लिख लिया था, a टू द पावर x, दैट इज a टू द पावर x इनटू log a, और अगर हम e की पावर x ले लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, दैट वुड बी e टू द पावर x ऑन। ठीक है, log इसमें log a क्यों नहीं आया, इसमें भी log a आया है लेकिन वो उसकी वैल्यू 1 हो गई है। कैसे? यहाँ क्या हो रखा है देखो, a टू द पावर x का a टू द पावर x आ गया और log ऑफ a आ गया। जब हम क्लास 11th में आ गए होते हैं तो log का बेस e होता है, तो यहाँ भी वो लिखा हुआ है log ऑफ e बेस e, जो कि 1 हो गया है, इसलिए यहाँ पर लगता है कि कुछ नहीं आ रहा और यहाँ पर आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं, दोनों में सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है। एग्रीड? कोई इशू किसी को? नो सर। ठीक है, नोट कर लो, कुछ नोट करना हो तो। सर एक बात पूछनी थी, ये जो आपने क्विज लिया था क्या आप एक और बार ले सकते हो? हाँ, तो प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, दे दो, बट उससे रिजल्ट में फर्क नहीं है। रिजल्ट तो मैं अभी डाल दूंगा क्लास के बाद। सर मेरे क्वेश्चन छूट गए थे। सर मेरे तो 16 16 क्वेश्चन भी हुए थे। छूटते ही हैं सर, इतने नहीं छूटते, बहुत प्रैक्टिस की थी, पता नहीं क्या हुआ। सर मेरे अब 10 अगली बार क्वेश्चन अच्छा छूट करो। गए। सर मेरे 14 क्वेश्चन झूठे। सर मेरे भी सर उतने ही छूटे सर, 15 सर 10 छूटे क्वेश्चन छूट गए मेरे। सर टाइम Next time लिमिट आप फिर बहुत से कम देना दी है आएंगे आपने। 10 हाँ सर। सर ले लो। हाँ सर फिर से ले लो सर। सर आपको नहीं लगता कि 25 क्वेश्चन के हिसाब से 30 मिनट्स होने चाहिए थे कम से कम? आर्यन ये भदौरिया सर पर क्वेश्चन तो सर आपको देना चाहिए था ना 30 सेकेंड। आर्यन का है, आर्यन भदौरिया देखो 15 मिनट में करके बैठ गया था वो तो। सर भदौरिया करके बैठा था। देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही थे यार कि डिटरमिनेंट निकालो 2 क्रॉस 2 का, या फिर लेकिन कंफर्मेशन के लिए करीब- खुद से करेंगे भी तो फिर बाद में टाइम तो लगेगा सर, लेकिन उस अकॉर्डिंग टाइम नहीं मिला था। नहीं सर, सर 3 to सर 3 एक का चीज भी पूछना डिटर्मिनेंट है निकालना था। सर एक चीज पूछना है सर, वो जो इनवर्स सर एक चीज पूछना है सर, वो जो इनवर्स वाले क्वेश्चन में जो आपने मुझे टाइम दिया था और सर जो किसी और बच्चे को टाइम दिया था वो अलग था क्या? नहीं सबको 5 मिनट मिले थे, लेकिन ये ऑर्डर डिफरेंट होता है, हो सकता है तुम्हारे में पहले आ गया और किसी के में बाद में आया हो। हाँ सर, कुछ आपने कहा था इनवर्स वाले क्वेश्चन में टाइम ज्यादा मिला है, लेकिन हाँ 5 मिनट्स टाइम थे, लेकिन उसमें नहीं था सर, इतना, हाँ वो सर, एकदम से नहीं खत्म था, हो वही गया सर था। नहीं था सर नहीं सही था। था, मेरा तो टाइम था खत्म हो मुझे। गया था। अरे भाई मैंने बनाया, मुझे पता है भाई। अरे सर हमने तो दिया है, हम बता रहे हैं। जो भी था ओवरऑल टाइम, इसीलिए मैंने फिक्स किया था ओवरऑल टाइम। सर रिजल्ट से तो नहीं, सर रिजल्ट का तो कुछ नहीं, बट एक और बार टेस्ट करना एटलीस्ट तसल्ली के लिए कि हमें मैं कुछ रिजल्ट आता डाल है। दूंगा, मैं दोबारा देना हो तो मैं दोबारा ले लूंगा, कोई issue नहीं। सर हाँ, उसमें ठीक है, क्वेश्चन सर। का सर डाउट दोबारा ले लो सर। हाँ दोबारा तो लेंगे, मतलब वो दूसरा टेस्ट होगा, ऐसा नहीं कि इसकी जगह पर वो टेस्ट है। बाकी बहुत सारे मोस्टली लोगों ने अटेम्प्ट कर ही लिया है पूरा, तो सर मेरे को तो 2 मिनट भी मिल जाता, Accuracy मुझे तो नहीं है समझ नहीं आया हमारी, कब सर। खत्म हुआ। ऐसा ही होता है, मैं ट्रिक कुछ बनाता हूँ। तरफदार पूछो तो सारे सही किए, टाइम से भी कर लिए हैं। पता नहीं सर काला कैसे जादू हो है गया। सर। बता दे भाई चलो कैसे नोट किया कर लिया तूने। सबने? यस सर कर हाँ लिया। सर कर सर लिया उससे सर। सर एक पूछना डाउट था कैसे सर किया? उसमें क्विज तो में। इसी क्लास में बैठा है वो, आर्यन बता दे भाई कैसे किया तूने। तो बोल भाई पाओ बोल काला दोगे थोड़ी जादू ना है। बताएगा। क्यों? जादू भाई। जोक था भाई। चलो चलो फोकस। नेक्स्ट फंक्शन इज लॉगरिथमिक फंक्शन। ये भी तो पता है फंक्शन कौन सा है ये? सब लोग स्पेलिंग देख लेना, मैं इस स्पेलिंग में बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। लॉगरिथमिक फंक्शन सही है क्या? बताओ कोई। हाँ सर ठीक है। मुझे नहीं पता है, सर सही है सर। हमें खुद नहीं आती, हम कहाँ से चेक सर करेंगे? सर आर आई नहीं आता। एक बार देख लो। नहीं सर सही है आता है सर। आता सर सॉरी। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन एक्चुअली में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है। इनवर्स तुमने क्लास 11 में पढ़ रखा है। y is equal to log of x, हमें बेस
वैसे हम स्टैंडर्ड बेस ई मानते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, और बेस 10 जो हम छोटी क्लास में यूज करते थे उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। तो हमारे जो बड़ी क्लासेस में हमें बेस ई यूज करना है, इसी को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। एंड कीप इन माइंड दिस इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इनवर्स हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था 11th में, इनफैक्ट 12th में भी डिटेल में नहीं है, जेई में ही डिटेल में है। बट अभी के लिए एक बात समझ लो कि जो इनवर्स फंक्शन होते हैं दे आर mirror image of each other about y is equal to x। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इनवर्स फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स का ग्राफ अगर बनाना है और फंक्शन का ग्राफ पता है तो y is equal to x का ग्राफ खींचो, मतलब ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उसके अबाउट इमेज ले लो, तो जो फंक्शन की इमेज होगी दैट विल गिव यू द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। पढ़ना समझ में आया सबको? तुम्हें तो पता होगा ये। सर एक बार फिर बता cos दो। x और sin x का पता है सर। मैं कह रहा हूँ जो इनवर्स फंक्शन होता है उसके ग्राफ के अगर मैं बात करूँ तो किसी सर, फंक्शन वो तो के है। इनवर्स का ग्राफ तुम ऐसे बना सकते हो कि अगर फंक्शन का ग्राफ पता है और इनवर्स का बनाना है तो इनवर्स का ग्राफ विल बी मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अबाउट y is equal to x। सर हाँ, सर एक बार आप ये कॉन्सेप्ट फिर से बता दो, मेरे को एक्चुअली मम्मी ने बुला दिया था। क्या कर दिया था मम्मी ने? मम्मी बुला रही थी मुझे। देखो ये सब मत क्या करो, काम में कोई बहाना भले बना दो कि नेटवर्क खराब हो गया था, समथिंग लाइक दैट। अगर तुम पर्सनल कोई काम कर रहे हो सो आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन द सेम थिंग अगेन। अगर कोई फंक्शन ऐसा है, मैं रैंडमली बना रहा हूँ, अगर दिस इज अ फंक्शन और मुझे इसके इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो y इज इक्वल टू x लाइन, ये लाइन है, इसको मिरर मानो और इसका मिरर इमेज बना दो, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। एक जनरल कॉन्सेप्ट, अगर ये fx है सो दिस इज f इनवर्स x। समझ गए बात? यस सर। ठीक है, अच्छा ग्राफ तो चलो हम बाद में बनाएंगे, तो मैंने बता दिया। तो लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो फंक्शन होगा, इनमें रिलेशन क्या है? तो ये इनवर्स है, इनवर्स चलो बहुत फील नहीं आ रहे हो कि इनवर्स से क्या फर्क पड़ना है। जस्ट कीप इन माइंड दीज आर जस्ट टू डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम थिंग। मतलब क्या है कि अगर मैं बोल दूं 2 to the power 5 is equal to 32, so this is written in exponential form, ठीक है, y is equal to a to the power x। इसी को मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, log of 32 base 2 is equal to 5। समझ गए बात? log of 32 to base 2 is 5, जिसका log लिया जाता है बेस को कितनी पावर तक रेज किया जाए कि ये नंबर आ जाए, दैट्स हाउ द log फंक्शन इज डिफाइंड। समझ गए बात? यस सर। ठीक है, अभी इन जनरल लिख के देख लेते हैं। मान लो लिखा हुआ है log ऑफ x बेस b इज इक्वल टू a, log ऑफ a बेस b इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब पता है क्या है कि b की कितनी पावर ली जाए कि a आ जाए। ठीक है, तो b की पावर कितनी ली जाए, जो कि यहाँ पर x दे रखा है। तो बेसिकली इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे सो इट विल बी b टू द पावर x इज इक्वल टू a। तो ये सिर्फ इंटरचेंज किए हैं फॉर्म। दिस इज द ऊपर वन वाला इज द लॉगरिथमिक फॉर्म, नीचे वन इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो क्या? सर e raised to power y is equals to x। वेरी गुड अक्षर। अभी तो बताया हमने कि यार जो बेस की पावर है, बेस b टू द पावर x इज इक्वल टू a, तो बेस मतलब यहाँ पर e है, टू द पावर y इज इक्वल टू x। बात आ रही सबको समझ में? यस सर। ठीक है, इनवर्स फंक्शन सबको याद है? इनवर्स फंक्शन मतलब क्या है? अगर एक फंक्शन a टू b में डिफाइन है, अगर तुम्हें सेट थ्योरी में याद हो जो हमने बात की थी इनवर्स ऑफ द फंक्शन की, और हमने सेट थ्योरी से ही बात की, बहुत डिटेल में नहीं गए, बाकी चैप्टर 1 में भी आएगा। तो जो इनवर्स फंक्शन होगा दैट विल बी डिफाइंड फ्रॉम b टू a। ठीक है,
तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन है ऑल रियल नंबर्स और रेंज है पॉजिटिव नंबर्स, तो इनवर्स फंक्शन में ये चीज उल्टी हो जाती है। समझ गए ना भाई? आवाज किसी घर से आ रही है, कौन है? ठीक करो उसको। इनवर्स फंक्शन में ये बात उल्टी हो जाती है, जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, और जो रेंज होती है डोमेन बन जाती है, उल्टा हो जाता है। सर ये समझ में नहीं आया सर, एक बार ये वाला समझा दो। ठीक, ये बात समझ में आ गई कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन जस्ट दो डिफरेंट फॉर्म है सेम चीज को रिप्रेजेंट करने के। यस सर। ठीक है, कैसे चेंज करना है ये भी समझ में आ गया कि अगर ऐसे लिखा तो हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया। हाँ ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं डोमेन और रेंज की। तो सिंस लॉग और एक्सपोनेंशियल दे आर इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन कैसे होता है? अगर कोई फंक्शन a से b में f डिफाइन है, अगर f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a to b, तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है? b to a। मतलब किसी फंक्शन के अगर डोमेन a है और रेंज है b है, तो इनवर्स फंक्शन में ये चीज उल्टी हो जाएगी, उसकी डोमेन हो जाएगी b और रेंज हो जाएगी a। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बता दो कि कुछ नहीं समझ में आ रहा। सर रेंज बी हो जाएगा और डोमेन ए। नहीं, ये तो पहले से था, उल्टा हो जाएगा ना इस बार। सर इनवर्स में ये होगा ना? इनवर्स में उल्टा हो जाएगा ना। अगर हमारा पहले फंक्शन a to b में डिफाइन था तो अभी b to a हो जाएगा ना। सर अभी भी नहीं समझ में आया। हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, उसकी डोमेन क्या है? सर नहीं सर, ये वाले इस वाले में जो a to b में आप बोल रहे हो सर, उसमें क्या कहते हैं, जब हम इनवर्स लेंगे तब फिर रेंज b का लेंगे या फिर डोमेन b का लेंगे, ये पूछ रहा हूँ। b का लेंगे क्या होता है, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, आई थिंक आई कैन गो टू द प्रीवियस बोर्ड। एक मिनट, ये देखो, हमारी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, और रेंज है पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, यस सर। तो इनवर्स फंक्शन जो इसका लॉग फंक्शन हो जाएगा, उसकी डोमेन क्या हो जाएगी? y is equals to log a। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन रियल नंबर्स हो गए ना। इसकी डोमेन भी रियल नंबर्स है, उसके इनवर्स की डोमेन भी रियल नंबर्स हो जाएगी। रेंज होगा उसका सर, इनवर्स ना। जो इनवर्स फंक्शन होगा उसकी डोमेन और रेंज उल्टी हो जाती है ना यार। अच्छा मतलब सर रेंज जीरो से, यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी, उसमें इन्फिनिटी जीरो हो जाएगी। अरे रुक जाओ, बोलो कम और सुनो जाता। रुक जाओ, फिर से समझा रहा हूँ। नई चीज नहीं, पुरानी चीज जो क्लास 11th में थी। याद करो, इस तरह से कोई फंक्शन डिफाइन था a। हाँ ठीक है सर। और कोई फंक्शन है b, क्या? ठीक है, कोई फंक्शन डिफाइन है a से b में। याद है ऐसे लिखा होता था क्लास 11th में, f इज अ फंक्शन। स्टाइलस में चलना बंद कर दिया। ठीक से, कोई फंक्शन f है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम a to b। दैट मीन्स उस फंक्शन की डोमेन है a और कोडोमेन है b। याद आया कुछ डोमेन कोडोमेन का फंडा? हाँ सर। ठीक है, अगर इसका इनवर्स फंक्शन में डिफाइन करता हूं तो कहां से कहां डिफाइन होता है? क्या वो ऐसा डिफाइन नहीं होता है? b2a डिफाइन होता है, तो उसकी डोमेन क्या हो जाती है? इनवर्स फंक्शन की डोमेन b हो जाएगी ना। इस बार इनपुट में b जाएगा ना। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था पढ़ लो। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, तो लॉगरिथमिक फंक्शन की रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स। उल्टा हो जाएगा ना फंडा। तो लॉग जो फंक्शन है उसकी रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स, और उसकी डोमेन हो जाएगी ऑल पॉजिटिव नंबर्स। और अब तुम्हें ये मीनिंगफुल भी लग रहा होगा क्योंकि तुम्हें याद होगा कि लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। याद आया? सबको समझ में आ रहा है ना? बहुत सन्नाटा छाया हुआ है काफी देर से। हाँ सर, ये तो समझ आ गया। ठीक है, तो इस फंक्शन में इनपुट में ऑल रियल नंबर्स आ सकते हैं, सॉरी इनपुट में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे और आउटपुट में ऑल रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 0 इनपुट पे आउटपुट 1 था, इस बार उल्टा होगा।
कि 1 इनपुट पे आउटपुट 0 होगा, मतलब लॉग ऑफ 1 0 होता है, ये भी सबको याद होगा, यहीं से तो आ रहा है सब कुछ। लॉग ऑफ 1 0 होता है तो 1 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, और जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे log की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और सोचो, याद करो, 1 से कम वैल्यू पे log की वैल्यू नेगेटिव आती है। कुछ क्वेश्चंस क्यों होंगे ना फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो log का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन देखो इसकी रेंज में सारे रियल नंबर्स आ गए, नेगेटिव भी आ गए और पॉजिटिव भी आ गए। डोमेन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, देखो ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव साइड बना हुआ है। आई होप सबको पढ़ने समझ में आ रहे हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं इसी ग्राफ में अगर a टू पावर x भी बना दूं तो वो ऐसा होता है जो मैं शुरू में एक्सप्लेन कर रहा था कि दो फंक्शन अगर इनवर्स है तो दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट y is equal to x. So this is the graph of exponential function and this is the graph of logarithmic function. They are mirror image of each other. मतलब ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं बनी है but they are exactly mirror image. समझ गए बात? यस सर। यस सर। यहाँ मैंने डिटेल में समझा दिया फंक्शन, यहाँ में सिर्फ डिफरेंशिएशन से मतलब है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, याद होगा सबको, दैट इज क्वाइट सिंपल, दैट इज 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अभी देखो लॉग वाला जो डिफरेंशिएशन है, देखो इनका डिफरेंशिएशन कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन लॉग वाला डिफरेंशिएशन जो होता है दैट इज यूज्ड इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस, जो हमारे क्वेश्चन को इजी बना देता है। तो किस किस तरह के क्वेश्चंस में यूज होता है ये देख लेते हैं। कीप इन माइंड, अगर कभी हमारे पास फंक्शन ऐसा है y इज इक्वल टू फंक्शन टू द पावर फंक्शन, तो हमेशा हम log लेके डिफरेंशिएशन करेंगे। ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं कब फंक्शन टू द पावर फंक्शन है और कब नॉर्मल पावर है। जैसे मैं कह रहा हूँ 2 टू द पावर x, दिस इज नॉट फंक्शन टू द पावर फंक्शन, यहाँ कोई जरूरत नहीं log की। मैं कह रहा हूँ x टू द पावर 8, दिस इज नॉट फंक्शन टू द पावर फंक्शन, कोई जरूरत नहीं log की। लेकिन अगर आ जाए x टू द पावर x, this is function to the power function, x to the power sin x, sin x to the power cos x, these all are of the form function to the power function and this will be differentiated with the help of log only. ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। मान लो मैं डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को y is equal to x to the power x, निकालना है d by dx of x to the power x। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम log लेंगे, हम लेंगे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, टेकिंग log बोथ द साइड, क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x। ये रूल सबको पता होगा, पावर आगे आ जाती है log में, x log x, log y हो जाएगा x log x। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएट करेंगे, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, y को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल dy by dx। x log के डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो कि 1 है। तो यहाँ से dy by dx क्या आ गया, dy by dx इज इक्वल टू y राइट हैंड साइड आ जाएगा मल्टीप्लाई होके y इंटू 1 प्लस log x, यहाँ y की वैल्यू भी रख सकते हो, दैट वुड बी x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। आपको आ गया था ऑन में, नोट इट डाउन, दिस इज इम्पोर्टेंट।
हो गया सर। हो गया सर। आज तुम्हें जूम अच्छा लग रहा है यार, सही चल रहा है। आज सही चल रहा है ना सबका? हाँ सर। हाँ सर। बहुत मरे मरे रहते हो तुम लोग यार, बहुत होमवर्क मिल रहा है क्या स्कूल स्कूल? हाँ सर बहुत मिल रहा है। मत करो, कौन चेक कर रहा है? अरे सर क्या करे, बंदूक की नोक में बिठा रखा है। कैसे सर अभी ईमेल क्या मांग चेक रहे कर सर। रहा है? हाँ? तेरे टाइम आएगा जब तुम लोग भी स्कूल आओगे, फिर हम ऐसे। तब की सर तब देख। मेरी तो टीचर कह रही है कि व्हाट्सएप पे फोटोज भेजो अपने नोटबुक की। तो कोई एक कर लिया करो, सब लोग उसी की फोटो भेज दिया करो। सर बहुत सर आप तो इंटेलिजेंट है, ऐसे वो तो बोल रहे चेक हैं कर रहे राइटिंग हैं। पहचान में ही नहीं आएंगी। सर फॉरवर्डेड भी आ जाता है ना ऊपर। आ जाता है भैया, बिना फॉरवर्ड किए भेज दो। क्या कर रही हो? सर कुछ कोई नहीं गलत भेज नहीं। रहा काम। पता नहीं दुनिया बच्चे ना बच्चे, फालतू तुम लोग होमवर्क कर रहे हो इस टाइम में। मतलब मेरा करना है लेकिन। चलो, और लाभ का यूज कहाँ होगा? जब पार वाले फंक्शन आ जाएंगे। सर पार वाले का सर एक मतलब चीज पूछना है पूछो। सर। वो जो लास्ट वाला आपने वो करवाया था ना, उसका x रेज टू पावर x इनटू हाँ में 1 प्लस log x, तो सर हाँ, ये log x की वैल्यू नहीं डाल सकते 1/x? मतलब मैं तो और पता इसकी है। वैल्यू थोड़ी ना 1/x है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अच्छा सॉरी, ठीक है सर। ठीक है, चलो। अब हमारे पास इस तरह की वैल्यू हो जाएंगे जब पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। जैसे y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4। ठीक है, तो अब वैसे तो इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यार तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्वोशिएंट रूल लगा लेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। बट अभी इसी को मैं ऐसे बोल दूंगा, इसकी होल पावर सपोज 1/3। ठीक है, तो फिर थोड़ा करने में हालत खराब हो जाएगी कि यार इतना लंबा, बहुत लंबा हो जाएगा। कहने के लिए तो होने को मैथमेटिकली हो ही सकता है। तो यहाँ पर हम लॉग की हेल्प लेंगे। लॉग की हेल्प लेने का फायदा क्या है? लॉग ले लो पहले। अगर हम लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग वाई क्या हो रहा है भाई? अरे तुम इतने लोग, तुम्हारे पास किसी के पास एक राइटिंग पैड इंतजाम कराने का नहीं है? अब तो सोसाइटी छीलोगे, अब राइटिंग पैड कहाँ से लेंगे? सर लॉकडाउन चल रहा है, अरे तो क्या भाई करे? करने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, किसी के पास तो रखा होगा, पता करो फ्रेंड्स वगैरह में यार, मैं मंगवा लूंगा कहीं ना कहीं से। चलो, तो लॉग वाई क्या हो जाएगा? देखो यहाँ 1/3 बार आ जाएगा। लॉग ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 एंड x माइनस 4। और हमें पता है जब log a इंटू बी क्या होता है, दैट इज log a प्लस log b, और डिवाइड में होता है तो माइनस में आ जाता है। तो अल्टीमेटली ये सारे क्या हो जाएंगे? log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4। अब इनको डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है, तो टर्म बाई टर्म है। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y, सॉरी 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस 1, चेन रूल से x माइनस 1 को फिर से करेंगे, लेकिन वो 1 ही आ जाएगा, तो उसके लिए कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। ऐसे ही 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4। इजी हो गया। एंड डेफिनेटली इस y को राइट हैंड साइड लाएंगे और y की वैल्यू रख देंगे, जरूरत पड़ेगी। समझ गया फंडा कि लॉग का यूज कहाँ पर करना है, हमें किस तरह के क्वेश्चंस में करना है? सर मेनली हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं लॉग का। करना चाहिए हाँ। अगर एक तो फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, उसमें तो करना ही करना है। दूसरा ये जब पॉलिनोमियल फंक्शन प्रोडक्ट में हो और फ्रैक्शन पावर हो तो फॉर श्योर करना है। प्रोडक्ट में हो तो वो दिख ही जाएगा कि डायरेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सर हाँ सर आपने बोला कि y की वैल्यू उधर ले जाके फिर जो ऊपर y की वैल्यू है वो फिर इसमें पुट करनी है। हाँ, आखिर में वैल्यू लिख देंगे। सर सर मतलब ये फिर उसको सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा ना? सॉल्व नहीं करना, नहीं नहीं, इतना काम नहीं करना होता है। सर ये जब डिवीजन में था तो ये माइनस कैसे आ गया यहाँ पे? log x माइनस 3 माइनस log। लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पता है क्या तुम्हें? log a अपॉन b क्या होता है? करते हैं
याद नहीं है लॉग ऐसे मुझे। लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो वही प्रॉपर्टी यूज किया हमने कि डिवीजन में होता है तो माइनस हो जाता है, और log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। ओके सर। ठीक है, वही प्रॉपर्टी यूज करिए हमने और उससे ही क्वेश्चन इजी हो गया। क्लियर है सबको? हाँ सर। करोगे एक दो क्वेश्चन? यस सर। ओके, मैं पैरामीट्रिक तो पढ़ाना भूल ही गया, पहले log क्या आ गया? पहले log a था, पहले log let's see अभी करोगे होमवर्क में दे दो? सर थोड़े अभी कर लेते हैं। सर देख लो आप। बेटा ये ट्रैप था, अगर कहते होमवर्क में दे दो ना तो डबल होता, यहाँ भी होता और होमवर्क में डबल होता। नहीं बच सर गया, अभी थोड़े स्मार्टली कर खेल लेते गया। हैं। क्या? अभी कर लेते हैं थोड़े। सर आप देख लो। हाँ दे रहा हूँ, चलो लेट्स सी। चलो छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, बाकी बड़े वाले होमवर्क में करेंगे। डिफरेंशिएट करो log ऑफ log x, करना शुरू कर दो। डिफरेंशिएट करना है e टू द पावर x क्यूब प्रत्युषा है क्लास में क्या? यस सर। देन डिफरेंशिएट कर दो x टू द पावर sin x। चलो ये तीन कर लो। सर फर्स्ट वाला किया है सर, इसका आंसर ये है क्या 1/x into log x? 1/x into log x, मतलब दोनों नीचे हैं, ऊपर भी कुछ है? ऊपर 1, मतलब सर ऐसा आ रहा था पहले 1/x upon log x और उसके बाद 1/x log x। अभी मुझे ये नहीं समझ आ रहा, तुम सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग बता दो। सर न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर है x log x। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दीक्षा तुमने के वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, 3x3 वाला। सर थर्ड वाले का आंसर क्या है? अभी मैं करा सारे आंसर दे रहा हूँ। वो दीक्षा यस सर। के वाला गलत कर दिया, के वाले में थोड़ा ना पावर कम होगी, तुमने एडजॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दिया उसमें। पता नहीं सर, जल्दी जल्दी में कर दिया। तुमने ये गलत कर दिया, व्हेन यू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यू ऑब्टेन। मैट्रिक्स को इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। तुमने क्या आंसर दे दिया? इनवर्स मिल जाएगा। मैंने आइडेंटिटी करा था सर। सर ये चीटिंग है। चीटिंग है? सॉफ्टवेयर भी तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा है ना, सब तुम्हारे पीछे ही पड़े पूरी दुनिया में। सर सच्ची मैंने आइडेंटिटी करा था, पता नहीं। नहीं, गलत हो गया। और आर्यन तुमने इतनी जल्दी वो खत्म कर दिया था 15 मिनट में, ये मेडल मिलना था क्या? रेस थोड़ी ना थी ये। अभिषेक मरनाल है आई गेस ये। अभिषेक मरनाल क्लास में हो? सर उसका स्पीकर काम नहीं करता है, मतलब माइक्रोफोन। अच्छा, इसमें बहुत अननेसेसरी गलतियां कर रखी हैं। एनीवे, जिसको अपनी गलतियां पता करनी है दे कैन मैसेज में, मैं बता दूंगा कहाँ क्या गलती हुई। तो अटेम्प्ट होगा सारे क्या? सर 1 मिनट रुक जाओ सर, बस हो रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। सर 16th क्वेश्चन के बाद कौन से क्वेश्चन पे मुझे ये जानना है? 16 क्वेश्चन बाद कौन से क्वेश्चन थे? तो तुम
अभी मैं ऐसा करूँगा, क्लास के बाद फिर से डाल दूंगा लिंक, जिसको प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट करना, तो मैं बंद नहीं करूँगा, वो आराम से टाइम लेकर फिर से अटेम्प्ट कर ले, फिर मैं भेज दूंगा, 30 मिनट बाद बंद कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, उसका रिजल्ट अलग से नहीं आएगा, वो पर्सनली बताऊंगा। क्या चलेगा? हो गए, कितना टाइम लोगे? श्रेया की आवाज नहीं सुनाई दी। श्रेया है क्लास में? यस सर। बोल क्यों नहीं रहे हो बच्चे? सर अच्छा नहीं हुआ टेस्ट। टेस्ट तो हर हफ्ते होता रहेगा, टेस्ट के लिए क्या टेंशन लेना। यस सर। सर मतलब साइमल्टेनियसली होगा, जैसे साइंस का तो अभी संडे को है। अब मुझे साइंस को लेना देना नहीं है, जैसे चैप्टर होते जाएंगे करते रहेंगे। सर हमारा क्या होगा? बस टेस्ट देते रहे। एक बात बताओ, हमने 6 मार्च को स्टार्ट किया था, आज 21 अप्रैल है, पहला टेस्ट हुआ है अभी। एक्टिंग ऐसे करो जैसे बहुत टेस्ट ले लिए हो तुम्हारे। सर फिर साइंस और मैथ्स टेस्ट के बीच में थोड़ा गैप ज्यादा दिया करो ना। हाँ, मैंने कब बता दिया तुम्हें ट्यूसडे को टेस्ट है, मेरे चैप्टर कब के ओवर हो गए हैं। सर सैटरडे को पता है, उसके अगले दिन तो संडे को फिजिक्स का टेस्ट है। चैप्टर कब के ओवर हो चुके हैं ये नहीं देख रहे हो? सर मुझे उम्मीद बहुत थी टेस्ट से, बट टाइम कम मिला और फिर मेरा सब खराब हो गया। There is always the next time, तो ठीक है, गलतियां हुई हैं, सीखो उनसे। सर सेकंड हो गया सर। तो थर्ड भी करो ना। हाँ सर कर रहा हूँ सर, सेकंड वाला वो ज़्यादा टाइम ले लिया। सेकंड वाला तो डायरेक्ट था, इसमें क्यों टाइम लग गया? सर मैंने तो सर पहले चेन रूल लगाया, फिर प्रोडक्ट लगा दिया। प्रोडक्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, वो इसमें लाइन भी है, मैंने अभी देखा, सागर सर को बता रहे हैं। सर थर्ड वाले में तो लॉग लगेगा ना, क्योंकि वो पावर हाँ, में तो। फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, थर्ड वाले में लॉग लगेगा, ध्यान से करना। सर थर्ड वाले में चेन रूल नहीं लगा सकते? नहीं, फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। ठीक है सर। चेन रूल पे जरूरी है ना कि एक मेन फंक्शन पता हो।
ये दोनों फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो गया, इसको x टू द पावर n बोलोगे या a टू द पावर x बोलोगे, दोनों कैटेगरी में आ रहा है ना, या बेसिकली बोल सकते हैं किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है। a टू द पावर x के लिए नीचे कांस्टेंट होना चाहिए था और x टू द पावर n के लिए ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए था, दोनों जगह ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, इसके लॉग। अरे भाई बोर करा दिया तुम लोगों ने तो। कृतिका थर्ड सर बस हो वाला गया सर, थर्ड वाला हो गया सर, 1 मिनट सर। कृतिका सर सॉल्यूशन सर हो गया। इशिका, कृति, इन लोगों की आवाज तो पूरी क्लास में आई नहीं मुझे। उत्तरा, यस सर। ऐसा इसने इशिका सर, तो हो शुरू गया। में एकदम टॉप पे थी, फिर धीरे धीरे नीचे हो गई। हेलो ऑन टेस्टिंग कर रहा है। हेलो सर, मैं हूँ सर, हो गया सर। हो गया सबका? यस सर, कर दे सर। चलो पहला वाला तो डायरेक्ट है, काफी इजी है। log ऑफ log x है तो चेन रूल है, मेन फंक्शन log x अगर होता तो 1 अपॉन x हो जाता, तो ये 1 अपॉन log x, और log x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन x। ठीक है, कभी कभी स्कूल एग्जाम में डराने के लिए ऐसे दे देता है, log ऑफ log ऑफ log ऑफ log ऑफ log ऑफ x। ठीक है, तो इट डज नॉट मैटर उसने कितनी बार लिख दिया है, तुम्हें चेन रूल लगाना है तो सबसे पहले log ऑफ जो भी है, तो log ऑफ जो भी तो 1 अपॉन जो भी हो जाएगा, 1 अपॉन log x। समझ गए? अब इस X पूरे का आएगा ना फिर सर? से क्या सर x नहीं आएगा, x log, नहीं सर, ठीक है सब ठीक है। ठीक है, इस पूरे को y समझ लो कि log ऑफ y दे रखा है, तो 1 अपॉन y, फिर y का फिर से डिफरेंशिएशन, मतलब इतने का फिर से 1 upon log differentiation, x हो जाएगा। इसका फिर से करोगे तो फिर से 1 अपॉन log x हो जाएगा, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, log x का फिर से डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन x। समझ गया फंडा? तो ये चेन कितनी भी लंबी जा सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सेकंड वाले है क्या, सीधे e टू पावर x होता तो e टू पावर x क्यूब हो जाता, x क्यूब का फिर से 3x स्क्वायर, ये तो सबसे छोटा था। सिंपल। ये सर मेरा तो सर अलग आ रहा है कुछ। तो गलत होगा, सर ये तो आंसर सीधा आ है रहा है ना। मेरा सर, 6x e raised to power x Yes. raised to power cube Sorry. into में 1 plus 3/2 x का। एक मिनट, क्या सर गलत है सर, छोड़ दो रहने दो। तुमने आंसर मैंने आई थिंक आंसर नहीं, सेंटेंस नहीं दिया है, ये डायरेक्ट है ना, ये तो ठीक तो है। तो e टू पावर x होता तो e टू पावर x हो जाता बस, तो पहले जैसे का तैसा रख देंगे, फिर x की जगह अगर x क्यूब है तो फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, 3x स्क्वायर, बात खत्म। अच्छा सर, मैंने चेन रूल भी लगा के कर दिया ना उससे, मैं सर स्टार्टिंग में सर प्रोडक्ट रूल से वही आ रहा था। प्रोडक्ट रूल कहाँ से आ रहा है, दो फंक्शन कहाँ प्रोडक्ट, चेन रूल से क्या था सर? हाँ चेन रूल तो लग ही रहा है, प्रोडक्ट रूल कहाँ से आ रहा है? सर मैंने उसमें सर 3x स्क्वायर ex, सर जो मतलब ये आंसर आया ना इसमें हाँ। मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। नहीं तो यहाँ पे खत्म हो गया ना यार, अब फिर से क्यों डिफरेंशिएट करोगे, बात खत्म हो गई यहीं पे। ठीक है सर। ठीक है, सर ये आया सर। ये आंसर है, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है, इसमें फंक्शन ऑफ द पावर फंक्शन, इसको y लिया, इसका log ले लिया, तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू sin x log x, और अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा इसमें, प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सर dy by dx is equals to x raised to power sin x into में cos x log x plus sin x upon x। लेट मी सी, तो 1 बाई y डिवाइड बाई dx, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड पे चेन सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो sin x फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन x हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और बस फिर y को राइट हैंड साइड में ले आना और y की वैल्यू लिख देना x टू द पावर sin x। समझ गए सब लोग? सर y को इधर ले आना और उसकी वैल्यू डाल देना। क्लियर है पंडा? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो होमवर्क ले लो फिर। कहाँ तक कर चुके हम लोग? 5.3 तक कर चुके हैं क्या?
तो 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक ही दिया था। हाँ, उसके बाद वाले वो इन्वर्स चैप्टर के बात करेंगे हम। तो अभी कर लेंगे 5.4 कर लेंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन है उसमें, और 5.5 भी कर लेंगे, सिर्फ 18 क्वेश्चन है उसमें। सिर्फ 18? क्या सर? सिर्फ 18? अरे हो जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है। सर मैंने शायद गलत सुना। 18 ओनली। 18 ओनली। चलो अच्छा, क्लास में कर लेंगे आधे। 5.4 पूरी कर लेना, और 5.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लेना। ओके सर। ठीक है, 5.5 कंप्लीट, मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कहोगे वो सुनाई नहीं देता लास्ट में। सर 5.4 कंप्लीट। 5.4 कंप्लीट, सुनाई दे रहा ना सबको? हाँ सर। हाँ सर। 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डन। यस सर, डन, बिल्कुल। ठीक है, सो आई सर थिंक दैट्स वो ऑल। लीनियर प्रोग्रामिंग की कोई वर्कशीट नहीं होगी? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी सफिशिएंट पड़ रहा है। ओके सर। और सर रिजल्ट कब तक आएगा? सर रिजल्ट क्यों भेजना, सर सबको अपनी मत रैंक ही तो भेजो पता सर, ही है सही ना में सर। सर। विदिन मिनट्स आ जाएगा क्लास खत्म होते ही, और डिनर अच्छे से होगा। हाँ सर। कोई नहीं सर, वैसे भी पूरी कोई प्लानिंग कर रखी है पिटवाने की। चलो ठीक है, गुड बाय एवरीवन, गुड नाइट, हैव अ नाइस टाइम। नाइस तो है ही नहीं।